वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, एनिमल टिश्यू। वीडियो अगर अच्छा लगे तो सेशन को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो शुरू करते बिना किसी देरी के। इस चैप्टर में सबसे पहले हम ओवरव्यू देखेंगे कि क्या क्या इस टॉपिक्स में सब टॉपिक है जिसे हमें आगे के चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में, टिश्यू क्या है और उसके क्या क्या टाइप्स हैं। दूसरा इपिथेलियल टिश्यू के बारे में, फिर सेल जंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और फिर कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे और फिर उसके टाइप्स भी पढ़ेंगे। फिर मस्कुलर टिश्यू पढ़ेंगे और फिर न्यूरल टिश्यू पढ़ेंगे। ये 6 मेन टॉपिक्स हैं और इनके सब टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टिश्यू में देखते हैं। टिश्यू क्या है? अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल अलॉन्ग विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंस विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। टिश्यू एक सिमिलर सेल का समूह है जिसके साथ साथ इंटरसेलुलर सब्सटेंस, यहाँ पे जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस है उसे हम लोग मैट्रिक्स भी बोलते हैं, और या फिर कह सकते हैं आप मैट्रिक्स ही इंटरसेलुलर सब्सटेंस है जो कि एक स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करता है, उसको हम लोग टिश्यू कहते हैं। तो टिश्यू क्या है? टिश्यू इज़ अ सिमिलर सेल, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, एक जैसे सिमिलर सेल का ग्रुप है अलॉन्ग विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंस, जिसको कि मैट्रिक्स भी बोलते हैं हम लोग, विच परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, जो कि सारे सेल्स मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसको हम लोग टिश्यू कहते हैं। ऑर्गेन्स सच एज स्टोमक, लंग्स, हार्ट, किडनी कंप्राइजेज स्पेसिफिक पोर्शन एंड पैटर्न ऑफ ऑल बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू। मतलब जैसे कि स्टोमक हो गया, लंग्स का सेल्स हो गया, हार्ट के सेल्स हो गए या किडनी के सेल्स। जैसे स्टोमक के जो सेल्स हैं वो क्या करेंगे? डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करने में हेल्प करेंगे। लंग्स का अपना खुद का सेल होगा और हार्ट का खुद का अपना सेल होगा, और किडनी का जो सेल्स होगा ये सब अपना वो सारे सेल्स मिल करके एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। डिवीज़न ऑफ लेवर, यानी जो डिवीज़न ऑफ लेवर है, कंट्रीब्यूट्स टू सर्वाइवल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा। मतलब जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें डिवीज़न ऑफ लेवर देखने को मिलता है। मतलब हर स्पेसिफिक सेल कुछ ना कुछ अपना अपना काम कर रहा होगा। जैसे कि हमने देखा कि स्टोमक में जो HCl सिक्रीटिंग सेल होगा वो क्या करेगा? वो HCl सिक्रीट करेगा, खाना को पचाने में हेल्प करेगा। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यू। अगर बेस्ड ऑन, एक तो स्ट्रक्चरल ऑफ सेल, मतलब हम सेल के स्ट्रक्चर के बारे में बेसिस पे पढ़ेंगे। दूसरा फंक्शन परफॉर्म बाय द सेल, यानी सेल जिस तरीके का फंक्शन कर रहा है उस बेसिस पे हम इसे डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। हमने टिश्यू को इन 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ सेल और फिर फंक्शन परफॉर्म बाय द सेल। अब सबसे पहले हम एपिथेलियल टिश्यू पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं अब एपिथेलियल टिश्यू से। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? दिस टिश्यू हैज़ फ्री सरफेस, इस टिश्यू के पास फ्री सरफेस होता है, विच फेस आइदर अ बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड इन्वायरमेंट। जो फ्री सरफेस होता है या तो वो बॉडी फ्लूइड की तरफ का फेस करता है या तो फिर आउटसाइड इन्वायरमेंट। दस प्रोवाइड अ कवरिंग ऑन अ लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी। सपोज हम अपने स्किन का एग्जांपल लेते हैं। स्किन का जो एग्जांपल है तो उसमें जो फ्री सरफेस हुआ यानी आउटसाइड इन्वायरमेंट की तरफ होगा, या तो फिर स्किन के नीचे वाला जिसमें ब्लड वेसल्स वगैरह होते हैं तो वो हुआ। इस स्किन भी एपिथेलियल टिश्यू का एग्जांपल है। तो यही कह रहा है दिस टिश्यू हैज़ फ्री सरफेस विच फेस, या तो फिर वो बॉडी फ्लूइड की तरफ फेस करता है या तो फिर आउटसाइड इन्वायरमेंट की तरफ। दस प्रोवाइड अ कवरिंग, जो कि कवरिंग प्रोवाइड करता है, और लाइन फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी, या फिर हमारे बॉडी को के कुछ हिस्से को लाइनिंग प्रोवाइड करता है। कॉम्पैक्टली पैक्ड विथ लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, मतलब जो एपिथेलियल के टिश्यू होंगे उनके बीच में जो स्पेस होंगे या तो वो बहुत ही कम होंगे या नेग्लेजिबल होंगे। तो इन दो सेल्स के बीच में जो थोड़ा थोड़ा स्पेस बचता है इसी को हम लोग मैट्रिक्स या फिर इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं। अब एपिथेलियम टिश्यू 2 टाइप्स के होते हैं, एक सिंपल एपिथेलियम, दूसरा कंपाउंड एपिथेलियम।
सिंपल एपिथेलियम सिंगल लेयर्ड का होता है और इसका फंक्शन होता है लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटी, यानी बॉडी कैविटी डक्ट्स और ट्यूब्स के लाइनिंग को लाइन करता है, यानी उसको कवर करता है। कंपाउंड एपिथेलियम मल्टी लेयर्ड का होता है और इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन फ्रॉम केमिकल स्ट्रेस, यानी केमिकल स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करना। और फिर कंपाउंड एपिथेलियम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है अब ये देखेंगे। जैसे कि ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, हमारे जो स्किन है उसका जो ड्राई सरफेस है उसको लाइन करता है। मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, यानी जो मुंह के अंदर वाला जो स्किन होता है, मुंह के अंदर जो हमारा जो बकल कैविटी के अंदर जो मॉइस्ट सरफेस होता है उसको कवर करता है। फेरिंग्स को इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सेलेवरी ग्लैंड, सेलेवरी ग्लैंड के जो इनर पार्ट है उसको भी कवर करता है और पेनक्रियाज को भी कवर करता है। ये ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, मॉइस्ट सरफेस ऑफ द बकल कैविटी, फेरिंग्स हो गया, लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सेलेवरी ग्लैंड और पेनक्रियाज में प्रेजेंट होता है क्या, कंपाउंड एपिथेलियम। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ये फिर 5 तरह के होते हैं। अगर स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन एपिथेलियल टिश्यू का देखें तो स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉल्यूमिनर, सिलिएटेड और ग्रैंडुलर। अब हम इन सब को एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बारी है स्क्वेमस एपिथेलियम की। स्क्वेमस एपिथेलियम क्या होता है? सेल्स आर फ्लैट। तो फॉर एन एग्जांपल मैं दिखाती हूँ कैसा होता है एक्चुअल में। ये इस तरह के सेल्स होते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम, बहुत ही पतला लेयर्ड होता है और काफ़ी कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, जहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ये रहा इसका न्यूक्लियस। तो क्या है, सेल्स आर फ्लैटेंड, सेल्स देख सकते हैं कैसे फ्लैट है। इरेगुलर बाउंड्रीज, मतलब कोई प्रॉपर बाउंड्रीज नहीं है। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, सेंट्रल है, न्यूक्लियस सेंट्रली प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या है? फॉर्मिंग अ डिफ्यूजन बॉडी। क्योंकि ये सेल फ्लैट है, इरेगुलर है, इसलिए इसका यूज जो होता है डिफ्यूजन बाउंड्रीज में आता है। लोकेशन कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट होता है? एयर सैक ऑफ लंग्स, लंग्स के एयर सैक में, वॉल ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स के जो वॉल होते हैं वहाँ पे ये पाए जाते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे भी डायग्राम में शो किया कि इसके इरेगुलर बाउंड्रीज है, मतलब बाउंड्रीज का कोई स्पेशल शेप नहीं है। और जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो सेंट्रल में है और इसका यूज़ जो होता है वो डिफ्यूज़न के लिए किया जाता है। ऐसे सेल्स का ज़्यादातर ऐसे जगहों पे पाया जाता है जहाँ पे डिफ्यूज़न का प्रोसेस होता है। जैसे लंग्स में जब हम लोग एयर एक्सचेंज करते हैं तो ये वहाँ पे यूज़ होता है, और ब्लड वेसल्स में भी सेम प्रोसेस में यूज़ आता है, क्योंकि इसका भी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। अब हम बात करेंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू का। सबसे पहले सेल्स जो होता है वो क्यूब लाइक होता है, मतलब कुछ इस तरीके से सेल्स प्रेजेंट होता है, और इसका न्यूक्लियस भी सेंट्रली प्लेस्ड होता है। और इसका फंक्शन सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में होता है। हमने स्क्वेमस में देखा था, उसका जो फंक्शन होता है वो डिफ्यूज़न में हेल्प करता है, और क्यूबॉइडल जो होता है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प होता है। और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट, ये जो है किडनी में पढ़ेंगे हम लोग। किडनी में नेफ्रॉन जो होता है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कहलाता है। किडनी में भी पीसीटी में या प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिंग ट्यूब्यूल में पाया जाता है, और ग्लैंड्स डक्ट में, ग्लैंड्स के डक्ट में। अब देखेंगे कॉल्यूमिनर क्या, कॉल्यूमिनर एपिथेलियम टिश्यू। अगर इसका डायग्राम देखा जाए तो कॉल्यूमिनर एपिथेलियम टिश्यू कुछ इस तरीके से होता है, टॉल और सिलेंडर शेप का होता है। न्यूक्लियस बेस में प्रेजेंट होता है, मतलब ये कुछ इस टाइप पे यहाँ होगा, और ये रहा साइटोप्लाज्म। फंक्शन जो होता है इसका सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन होता है, यानी ये टॉल और सिलेंड्रिकल शेप का होगा। इसका जो न्यूक्लियस है वो बेस में प्रेजेंट होगा। हमने स्क्वेमस और क्यूबॉइडल में देखा था कि वो सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस होता है, लेकिन यहाँ पे बेस यानी नीचे में होता है। इसका भी एक रीज़न है कि क्योंकि न्यूक्लियस हाई डेंसिटी का होता है, इसलिए जो सिलेंड्रिकल जो सेल्स होते हैं, जो टॉल सेल्स होते हैं, वो हाई डेंसिटी के वजह से न्यूक्लियस बेस में आ जाते हैं। हालांकि ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। लोकेशन स्टोमक और इंटेस्टाइन में पाया जाता है।
यानी कॉल्यूमिनर एपिथेलियम टिश्यू स्टोमक और इंटेस्टाइन में पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे सिलिएटेड एपिथेलियम के बारे में। सिलिएटेड एपिथेलियम या तो क्यूबॉइडल हो सकता है या फिर कॉल्यूमिनर हो सकता है, सेंट्रल और एट द बेस। ऑब्वियसली अगर क्यूबॉइडल होगा तो उसका न्यूक्लियस सेंटर में होगा, और अगर कॉल्यूमिनर होगा तो उसका न्यूक्लियस बेस पे होगा। फंक्शन क्या होता है? मूव पार्टिकल और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, मतलब कि जो पार्टिकल्स होता है और या जो म्यूकस होता है उसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में वो मूव करने में हेल्प करता है। तो जैसे मैं यहाँ पे सिलिएटेड एपिथेलियम का एक सेल बना के दिखाती हूँ। मैंने ये कॉल्यूमिनर बनाया है जिसका न्यूक्लियस बेस में है, और यहाँ से एक सीलिया निकला होगा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, सीलिया निकला होगा। तो ये क्या करेगा कि किसी म्यूकस या किसी भी पार्टिकल को अगर इसको फ्लो कराना है किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में, ये फ्लो कराएगा। लोकेशन या तो वो ब्रैंक्यूल्स में होता है, ब्रोंक्यूल्स में, या फॉलोपियन ट्यूब में पाया जाता है। तो फैलोपियन ट्यूब में भी जब ओव्यूलेशन के टाइम पे ओवम फैलोपियन ट्यूब से पास होता है तो फैलोपियन ट्यूब में भी छोटे छोटे हेयर लाइक सेल्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक डायरेक्शन में ओवम को मूव करने में हेल्प करता है। अब हम पढ़ेंगे ग्रैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। जो ग्रैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू इसमें सेल के बेसिस पे अगर देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, यानी कितने नंबर्स है सेल में वो, जिसमें कि यूनिसेलुलर हो जाएगा और मल्टी सेलुलर हो जाएगा। और दूसरी तरफ ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग देयर सिक्रेशन, मतलब वो सिक्रेशन कहाँ पे पोर कर रहे हैं, जिसमें कि हम एक्सोक्राइन ग्लैंड देखेंगे और इंडोक्राइन ग्लैंड देखेंगे। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स पे देखें तो वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। अगर यूनिसेलुलर हो गया तो उसके एग्जांपल है गोबलेट सेल जो कि म्यूकस सिक्रेट करता है। जो गोबलेट सेल होता है वो सिंगल सेल जो होता है वो म्यूकस सिक्रेट करने के लिए एफिशिएंट है। मल्टी सेलुलर जैसे सैलिवरी ग्लैंड है, बहुत सारे सैलिवरी ग्लैंड के जो सेल्स हैं वो मिल करके सैलिवा सिक्रेट करते हैं, और गोबलेट सेल जो होता है वो सिंगल सेल ही म्यूकस सिक्रेट करता है। अब पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग देयर सिक्रेशन, एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन में डक्ट प्रेजेंट होगा और इंडोक्राइन में डक्ट एब्सेंट होगा। सिक्रेशन की बात करें तो ये कहाँ कहाँ सिक्रेट होता है? एक्सोक्राइन में म्यूकस हो गया, सैलिवा हो गया, ईयर बैग्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड अदर सेल प्रोडक्ट। और जबकि हम एंडोक्राइन में देखें तो इंडोक्राइन में बेसिकली हार्मोन्स रिलीज होता है, सीक्रेट डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड। मतलब ये डायरेक्ट इसमें डक्ट प्रेजेंट नहीं होता है, और इसलिए यही वजह है कि वो डायरेक्ट जो होता है अपना सिक्रीशन ब्लड फ्लूइड में दे देते हैं। जबकि एक्सोक्राइन में डक्ट होता है, इसलिए बहुत सारे सेल्स मिलके डक्ट के थ्रू ये अपना सिक्रीशन अलग अलग बॉडी पार्ट्स में पहुंचाते हैं, जैसे म्यूकस हो गया, सैलिवा हो गया, ईयर वैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड सेल प्रोडक्ट। अब हम लोग सेल जंक्शन की बात करेंगे। सेल जंक्शन में सबसे पहला आता है टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन क्या होता है? हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू। यानी सपोज हम यहाँ पे दो टिश्यू बनाते हैं, एक ये टिश्यू हो गया और ये हो गया उसका न्यूक्लियस। तो ये जो दो टिश्यू अगर इन दोनों को आपस में अपने सब्सटेंस एक्सचेंज करना होगा तो फिर ये जो टाइट जंक्शन है ये इनको सब्सटेंस को एक्सचेंज करने से इनहिबिट करेगा, मतलब हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग। अब एक सेल दूसरे सेल्स में अपना सब्सटेंस एक्सचेंज ना कर सके, इस टाइप के सेल्स के जंक्शन को हम लोग टाइट जंक्शन कहते हैं। अब जैसे एडेरिंग जंक्शन, मतलब परफॉर्म सीमेंटिंग टू द कीप नाइबरिंग सेल टुगेदर, मतलब दो सेल्स आपस में एक दूसरे के साथ रहें, इसलिए इन दोनों के बीच में एडेरिंग जंक्शन क्रिएट किया जाता है जो कि सीमेंटिंग का काम किया जाता है। ये क्वेश्चन ना काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में पूछे जाते हैं कि कौन सा जंक्शन है जो कि सीमेंटिंग की तरह परफॉर्म करता है, तो फिर एडेरिंग जंक्शन जो कि सीमेंटिंग की तरह परफॉर्म करता है और दो नाइबर सेल्स को आपस में चिपका के रखता है। अब फिर दूसरा है गैप जंक्शन। गैप जंक्शन में फैसिलिटेट द सेल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर, मतलब दो सेल्स है और इन दोनों के बीच में कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल।
बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म, मतलब एक दूसरे के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करके, एक दूसरे को सेल को ज्वाइन करके ये क्या करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। आपस में जो आयंस होते हैं या फिर स्मॉल मॉलिक्यूल्स हो गए, समटाइम कुछ बिग मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, एक दूसरे को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं। तो ये हो गए 3 तरह के जंक्शन, जिसमें कि हमने पहला पढ़ा टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन बेसिकली क्या है कि हमें आपस के जो 2 सेल्स होते हैं उनमें किसी भी तरीके के एक्सचेंज को रोकने के लिए ये टाइट जंक्शन यूज़ होता है। और एडहेरिंग जंक्शन जो होता है, आपस में 2 सेल एडजेसेंट सेल, मतलब जो आपस में पड़ोसी जो सेल होते हैं उन दोनों को एक साथ रखने के लिए एडहेरिंग जंक्शन का यूज़ होता है। और जो गैप जंक्शन है उसका काम क्या होता है कि वो जो 2 सेल्स होते हैं ना, आपस में एक दूसरे से अगर स्मॉल आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स हो गया या फिर किसी भी तरीके का मॉलिक्यूल्स को अगर एक्सचेंज करना हो तो वो उसमें हेल्प करता है। वो क्या करता है, दोनों के साइटोप्लाज्म को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, एडजॉइंट करने की कोशिश करता है, ताकि जो है जल्दी से जल्दी रैपिड ट्रांसफ़र हो सके आयन का या फिर मॉलिक्यूल्स किसी भी तरह का। सो आज के लिए बस इतना ही। हमने आज टिश्यू और उसके टाइप्स कंप्लीट कर लिए, एपिथेलियल टिश्यू भी कंप्लीट कर लिया और सेल जंक्शन भी कंप्लीट कर लिया। मतलब हमने आधा पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। और नेक्स्ट वाले जो लेक्चर है उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कनेक्टिंग टिश्यू कंप्लीट करने का, उसका टाइप्स, मॉलिकुलर टिश्यू और जो भी है न्यूरल टिश्यू, बाकी सब पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।